नीट नहीं है, ये मिल गया, फॉर्म मिल गया। हाँ तौलिया जो ये फॉर्म मिल गया तो ये भट्ट बहुत बैठ नहीं दी गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री राम के की जय। रंगा जिमिति से सागर एक दोया बीच जाना ले सका अगिन से जो सब अरसा पहचाना, जो सब अरसा पहचाना। नूरानी राखी रे दधी सागर। फरमाइए जय महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। सागर नूरे नीरे खीर दधि सागर राय, महानतम दीके सागर आदि सदगुरु श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धरी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, हृदय परिक्रमा श्री राज जी महाराज जी का हमने अभी गुम्मट जी में सुना है कि यदि कोई हृदय में प्रवेश पा जाता है तो उसमें जब वो डूब जाता है उससे फिर रूह यदि है तो निकला नहीं जाता है। और यही परिक्रमा राज जी का हृदय है। और हृदय में राज जी ने रूहों को ऐसे आनंद दिया है कि रूह कभी पहले परिक्रमा में, तो रूह कभी तीसरे परिक्रमा में, तो कभी रूह जो है सागर में, तो रूह कभी बुराई पहाड़ में, इस तरह से उसमें विचरण करती है। राज जी करवा रहे हैं। लेकिन साथ जी अभी ये बड़ी राम और बड़ी राम में 8 सागर 8 जिमी का विशाल काय वर्णन अपन सुनते चले आ रहे हैं। और इनमें सागरों का रंग, सागरों की लीला और सागरों की जाहरी नाम, सागरों के बातूनी नाम, इन सब को समझते हुए सुनते हुए आ रहे हैं साथ जी। और इनको अच्छी से पहचान कर लो, इसक लेकर के अगिन कौन से प्रारंभ करो और इन 8 सागर 8 जिमी में चलो तो उसकी बहुत बहुत करके आपको लज्जत मिलेगी, उसकी बहुत बहुत करके उसका सुख मिलेगा। इसलिए आज इस प्रसंग को फिर सुनो सात जी कि एक 8 सागर है। 8 सागर का वर्णन किया जिनमें दो जिमी के बीच में एक सागर या 2 सागर के बीच में एक जिमी है, इनका वर्णन सुना है। लेकिन आज जो भेद बता रहे हैं ये भेद हर बार नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है। इस चौपाई को ढूंढते रहो तो नहीं मिलने वाला है, जो आज का गूढ़ रहस्य है। नाम जाहिर दिख रही है, नूर नीर खीर दधी, ये 4 सागर हो गए और 4 का नाम और बताएंगे। इस रहस्य चाहे नूर नीर खीर दधी सागर होए, अरे घृत मधु कठोर और मधु, इधर से घृत सागर है और उसके बाद में मधु सागर 6वां सागर है। रस सर्वरस सागर, रस सर्वरस सागर हो गए 8। ये 8 सागर हैं। जैसे रस सागर और उसके साथ में सर्वरस सागर, इन 8 सागरों की जो विशेषता है, जो गूढ़ भाव है, उसको अपन ने जहाँ सुन लिया, लेकिन जो आगे शब्द कह रहे हैं उसको पहचान लीजिए। बिना मोमिना न पावे कोई और, बिन मोमिन न पावे कोई और। बताओ एक साथ बोल दिया है कि नूर नीर खीर दधी घृत और मधु, रस सागर और सरस सागर एक ठोर कहाँ है? एक ही जगह है।
लेकिन इस गूढ़ भाव को बिन मोमिन न जाने कोई और। इसके दोनों भाव समझ लीजिए। पहला भाव ये है कि राज्य महाराजी मूल मिलावा में विराजमान है, ये आठों सागर मूल मिलावे के हैं एक ठौर नहीं, राज्य के हृदय में, राज्य के अंदर में है। इस रहस्य को मोमिन की सिवा कोई जानता नहीं। लेकिन जब आप लीला देखोगे तो साथ जी नूर सागर में ही 8 सागर है, नूर सागर में ही 8 सागर, नील सागर में भी 8 सागर। हम नाम बोलते कि एक नहीं है, नूर सागर में भी वहां पर 7 सागर और आ गए। अब इसको कौन समझ सकता है? अच्छे से अच्छा संगीतकार समझ सकता है। जो से अच्छे से अच्छा संगीतकार हो वो जान सकता है। उसको यदि सीखना है तो लीड में हाथ रखता, उंगली रखता है। सा रे गा मा पा धा नी होता नहीं, ये सात सब बोलते नहीं, सारे गामा पा धा नी होता सा। लेकिन जब परफेक्ट हो जाता है, एक ही रीड को दबाएगा, उसमें 7 स्वर आएंगे, एक ही वो हला। आप हैरान हो जाओगे कि दूसरा वो चलाता ही नहीं है, दूसरी में हाथ उंगली रखते ही नहीं है, और उसी के अंदर उसको 7 स्वर मिलते हैं, उसी के अंदर में 7 स्वर दिखाई देते हैं, उसी में उसका लज्जत मिलती है, मिलती नहीं मिलती है। ऐसे ही जब मार्फत में पहुंच जाओगे, पूर्ण पहचान में पहुंच जाओगे, तो जहां पर राज्य जाएंगे तो वहां पर सर्वधान सागर तो होगा ही, राज्य जाएंगे तो नूर सागर तो होगा ही, क्योंकि राज्य में राज्य के 8 अंग हैं, राज्य के 8 अंग हैं। इसलिए जहां राज्य जाएंगे तो 8 अंग वहीं पर जाने वाले, वो जुदे होने वाले नहीं है। चाहे नूर में जाओ, चाहे खीर में, नीर में, किसी में भी जाओ, वहां सबको जमा होना है। ये रहस्य बिना मोमिन के, बिना मार्फत के, बिना पहचान के कोई नहीं जानता। ये पढ़ने में सरल लगता है कि नूर नीर खीर सागर कोई वो तो, लेकिन ये एक ठौर कैसे है, इसका गूढ़ भाव मोमिन को ही राज्य ने बंगला दरबार में दिया। ये गूढ़ भाव, ये रहस्य जो छिपा हुआ है, ये हमारे धामचला ने इसी दरबार बंगला जी में सुंदर साथ को बताया है। खड़े होकर के देखो साथ जी के सब के अंदर में राज्य महाराज जी ने सब सागरों को समाहित कर दिया है। 2 दरिया बीच एक जीवी। अब उमर में उमार आती ना, फिर लगता है कि जहाँ पर राज्य महाराज जी है, इलम होगा कि नहीं, राज्य है इसक होगा कि नहीं होगा, बोलो। राज्य है नूर होगा नहीं होगा, राज्य है तो मेहर होगी कि नहीं होगी, राज्य है तो संबंध होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं। सब एक साथ मिल जाएंगे, 8 के 8 एक जगह मिल जाएंगे। इसलिए साथ जी कई उमर बार बार कभी आते, कभी कौन रह गया, कौन रह गया। ऐसे हमारे परमहंसों, हमारे बड़े बड़े आचार्य जिन्होंने राज्य महाराज जी की इस परिक्रमा वाणी का साक्षात दर्शन किया है, और उन्होंने बड़ी वृत्ति, बड़ी मार्फत के साथ उनमें वर्णन किया है, समझे। कई हमारे परमहंस हुए हैं बहुत, जिनमें नाम अपन सब जानते हैं, जैसे कि आपको हमारे महाराज श्री जुगलदास जी महाराज, समझे। लालदास जी महाराज जी तो राज्य महाराज जी की महामती को उनका तो बैठक ही है, इसलिए उन्होंने उसको बनाया। ऐसे ही महाराज श्री जवाहरदास जी, समझे नहीं। कितने मोमिनों ने, कितने ब्रह्मसत्य के सुंदर साथ ने इसको आत्मसात किया है, पाया है, दर्शन किया है, और उनकी रूप दर्शन होने पर उनको मिलता है। इनको हमारे पन्ना धाम के अंदर में ऐसे धर्म धुरंधर जिन्होंने पूरा चर्चनी विराट बनाया, पट बनाया। आज भी देख लीजिए, चर्चनी पट का विशाल नक्शा तैयार किया है, तब उसके बाद में बाहर कहीं प्रकट हुआ जा रहा है। आज भी वो पुराने नक्शे आज भी रखे हुए हैं, समझे। सुंदर साथ जी विशाल का रखे हुए वो बनाने में हमारे ही पन्ना धाम के सर्वश्रेष्ठ पुजारी श्री किशुनदास जी महाराज, पंडित श्री किशुनदास जी महाराज, वो हम एक ही नहीं, कितनी बार तो किशुनदास जी हो गए, है ना। कईयों रिश्ते ऐसे उन ब्रह्म मोमिनों ने जबरदस्ती करके इनकी जो है सुंदर साथ को, कई ऐसे परमहंस सुंदर साथ जी
बैठ करके आत्मसात दर्शन करते थे। घुमट जी में, घुमट जी के पीछे बंगला जी में, महारानी जी मंदिर में उनको साक्षात दर्शन होते थे। कहते इसलिए मोमिन के बिना कोई जान ही नहीं सकता है। जिन मोमिनों को ये शोभा मिलती है वही उनको प्राण प्राप्त होता है। इसलिए साहब जी शराबोर होना, इनमें डूबना हमारे बस की बात नहीं है। राज्य डुबा देते हैं, राज्य पकड़ करके दे देते हैं, उनको अपने हृदय का दर्शन करवा देते हैं, वही वर्णन करती है। दो दरिया बीच एक जीवी, और यदि नहीं समझे तो पुनरावृत्ति फिर करते हैं तो दो दरिया, दो सागर के बीच में एक जमी आई है, या दो जमी के बीच में एक सागर आया हुआ है। ऐसे फिर करके पूरा परिक्रमा लगाया है बड़ी राम का। दो जीवी बीच दरिया एक, दो जमी बीच दरिया एक, और दो जमी के बीच में एक सागर है। और इस तरह से इन जमी को देखोगे, दो सागर, चाहे वो कोई भी सागर आप देख लीजिए, नूर से लेके नीर से खीर से जो भी देखोगे, उनमें दो सागरों का जो रंग है, उनकी जो शोभा है, उनकी जो मिठास है, उनकी जो लीला है, उनका जो रंग है, वो बीच में जिमी आई है। आधा वो प्रदान करते हो, आधा दूसरा प्रदान करता है, मिल करके उसकी झलक आती है। ऐसी सुंदर शोभा साहब जी। इसलिए इनमें अपन दर्शन करें तो 25 पक्ष का समूह दर्शन है, और समूह दर्शन के अंदर में इसका रंग बताया गया है, नूर का, नीर का, खीर का, दधी का, सभी सागरों का और सभी जीवों का रंग कहा गया है। यो आठ दरिया बीच आठ जीवी, यो 8 दरिया बीच 8 जीवी, यो इस तरह से 8 सागर के बीच में जिमी बोलो, 8 जिमी के बीच में सागर आए। इन तरफ से इन विवेक, जिन तरफ से इन विवेक, इसलिए आप देखो विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, समझ के साथ में इनको गिनो, जहां से गिनोगे वहीं से पैदा हो जाएगा। हम सब बोलते हैं नहीं, यहाँ पर नूर सागर है, ये एक है। इसलिए अपनी विवेक लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। जब समझ गए, समझने पर आपको अभी यहाँ पर हारमोनियम होता तो बताते, आप जिस रीड को पकड़ोगे वहीं पर सारे गाँव निकलेगा, कहीं से ही पकड़ के आप देखोगे निकलेगा वहीं से। अब कोई मध्यम स्वर गाता है, कोई उच्च स्वर गाता है, यानी कोई जो है और धीमा स्वर गाता है, उसी तरह उसके अंदर में। इसलिए आप अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से इन सागरों को गिनो, और सागर को गिनो, चाहे सरवर सागर से गिनो, और चाहे रस सागर से गिनो, और चाहे नदी सागर से गिनो, चाहे कहीं से भी गिनो, वहीं से गिनोगे तो 8 होते हैं। दरिया व जिमी परे राग के, दरिया और जिमी परे राम के, पूरा हो गया साथी। ये दरिया और जिमी ये पूरे होने के बाद उसके परे बाहर तरफ देखो, बड़ी राम के इसके बाहर तरफ देखो तो क्या दिखाई देगा? बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े महल, बड़े बड़ी अट्टालिकाएं दिखाई देंगी, और इतनी ज्यादा दिखाई देंगी कि उनके ऊपर में कलश होंगे, कंगूरे होंगे, छोटी कांगरी होगी, द्वार और द्वारी होंगे, बड़े बड़े दरवाजे होंगे, छोटे छोटे खिड़कियां भी होंगी, बड़ी बड़ी मेहराबें होंगी और छोटी छोटी मेहराबें होंगी। बाहर का अपनी नजर में बैठा हुआ वर्णन पूरा हो गया। अब आपको अपने हृदय में बिठाना है। ये सब हो जाने के बाद में इंद्रावती जी अपनी मानिक पहाड़ की सिफत करेंगे, समझे? इंद्रावती जी अपनी मानिक पहाड़ की सिफत बढ़ाई करेंगी। कभी भी होता है तो आभार कहते हैं, कौन करेगा? इंद्रावती जी करेंगी, नहीं करेंगी? उनका मानिक पहाड़ आना, तो पूरी परिक्रमा वाणी पढ़ लीजिए आप। मानिक पहाड़ तो इतना छोटा, जब से बड़ा है, विशाल है, लेकिन इंद्रावती जी उसको थोड़े सूक्ष्म में करेंगे, और बुखरानी पहाड़ को जबरदस्त बना करेंगे, विशाल करके करेंगे, और कोसा तालाब को विशाल करके। तो चलो साहब जी, सब वर्णन हो चुका है। अब तो दरियाओं के बाहर तरफ देखो, जिमी के बाहर तरफ देखो, गिरद घेर करके जिसकी पूरी परिधि 1 करोड़
1 अरब 53 करोड़ करके आयु हुई है साहब जी। इस परिधि को नापनी, ये तो कह दिया लेकिन नाप नहीं आता है उसका। ऐसे बाहर की विशालकाय हवेलियों को निहारा जाए। फिरते नावे पार, फिरते रहो और फिरते फिरते देखते रहो। बाहर की तरफ देखिए आप, तो बाहर की देख करके फिर अंदर को आओ, फिर अंदर को देखोगे। छोटी रांग 4 हवेली के साथ में मिली हुई बड़ी रांग है, उसकी आप देखोगे शोभा। पहले बाहर देखो, फिरते फिरते देखते 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 उसका पारीवार नहीं है, उसका कोई अंत ही नहीं है। कौन सा वर्णन करोगे? वृक्ष का करोगे, पत्तों का, फलों का, फूलों का करोगे, या डालियों का करोगे, निवास करने वाले पशु पक्षियों का, जानवरों का करोगे, वहाँ के रंग का, वहाँ की लीला का कौन सा करेंगे? वो देखते देखते न आवे पार, इसका कोई पारावार नहीं है। देखा जिमी या सागर, देख जिमी या सागर, चाहे जिमी को देखो तो सागर के बीच में आई हुई है, और चाहे सागर को देखो तो दो जिमी के बीच में आए। जो भी देखो, देखते देखते उसका कोई हिसाब, कोई गिनती, कोई पारावार नहीं होता। कहो गिनती न पाइए शुमार, इसलिए अब गिनती होगी ना कि अब कहीं गिनती ना पाइए शुमार, उसका कोई अब गिनती हिसाब नहीं लगा सकते। हिसाब ही नहीं है, शुमार का मतलब हिसाब ही नहीं, शुमार में नहीं ला सकते। इसलिए कोई हिसाब नहीं, कोई उसकी गिनती नहीं है। देखते 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 आप परिक्रमा लगाते रहिए और नजारा देखिए। और कहीं जो विध रांग, और कहीं भी जो राम की साथ जी, इस तरह से इस बड़ी राम की और भी विधि, और भी कई इसके बखान किए हैं, और भी कई इसकी आनंद की लीला का वर्णन किया है। कितना वर्णन कर चुके हैं, इतना विशाल का वर्णन है परम धाम की बड़ी राम के अंदर में, कितना आनंद लिया है उन्होंने। कल से कंगुरे बीच आसमान, कलश कंगूरे बीच आसमान, इसलिए अब इन बड़े बड़े भवनों में और बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के ऊपर में गगनचुंबी आप देखिए तो बड़े बड़े कलश, कलश के ऊपर में बड़े बड़े ध्वजाएं, पताकाएं, अनेक प्रकार से कंगूरे, इस तरह से उसकी शोभा ऐसी सुंदर लग रही है कि देखते देखते अपने निज परम धाम की तरफ में ये रूह कब चलेगी, ये रूह परम धाम की तरफ में कब उन्मुख होगी, कब चल करके सागरों में आकर के स्नान करेगी, वहाँ का रस लेगी, 12,000 टापुओं में कब विचरण करेगी, और कब राज्य के साथ में मिल करके तख्तरवा में बैठ करके 12,000 सखियां सहित और राजश्यामा जी सहित मिल करके कब चलेंगे सागरों में, और सागरों के किनारे जाकर के देखेंगे जहाँ बैतरणी है, जहाज है, हिसाब करके बैतरणी एक छायाचारी है। आपको बैतरणी जहाज में नहीं बैठना है तो वहाँ पर जल के जीव हैं, वो जल के जीव आ जाएंगे किनार पर और आपसे कहेंगे, राज्य से कहेंगे, राज्य आइए, ऐसा लिखा है साहब जी। हमारे परमहंस मुनियों ने दर्शन किया है, वैसा एक एक शब्द ऐसा बयान किया है कि राज्य पिया धनी आइए, आप हम पर बैठिए, आप हम पर बैठिए। अब ऐसा नहीं, एक ही जल के जीव के ऊपर में 12,000 रूह है, राज्य श्यामल से बैठ जाते। अब वो एक सिंधु ज्यादा होता है, तुरंत लेकर के टापू पहुंच जाती है, और वो ऐसा नहीं जल के अंदर प्रवेश करती है। जल के अंदर प्रवेश करें तो कोई भीगता ही नहीं है, कोई भीगता नहीं है। अरस परम धाम में कोई भी अग्नि से जलता नहीं है, परम धाम के अंदर कोई चीज खूबती नहीं है, कम नहीं होती है, परम धाम के अंदर कोई चीज का खंडन नहीं होता है, कोई चीज का भी नुकसान नहीं होता है। जैसे अखंड प्रिय परम धाम का विशाल काय वर्णन, विशाल काय दर्शन धाम दुल्हा ने अपने निज दरबार बंगला में सुंदर साथ को रस पिलाया है, दर्शन करवाया है। ऐसे सागर हो, जिमी हो, रांग हो, कलश कंपूरे हो, उन सब का दीदार करवाया। बार द्वारी कहीं गिनती, बार बार कहीं गिनती, इसलिए साध जी अब गिनती
दरवाजे के साथ में लगे हुए गुर्जो, उनके थम्बो, उनके ऊपर में आए हुए गुर्जो के ऊपर में सुंदर कलश और साथ में इनके मेहराबे, सब गिनती का हिसाब एक बार समझ लिया है। अब तो सुंदर साथ जी इनको अपनी नजर में लेके रखो। ये क्यों सिफत बयान, ये क्यों होए सिफत बयान। अब न दरवाजे का, न द्वारी का, न खिड़की का, न मेहराब का, न कलश का, न कंगूरे का, न किसी का बोले अब बयान नहीं होता। अब ये होता है कि इसके अंदर में हम जाके डूब जाएं, इसमें हम प्रवेश कर जाएं। बस एक ही तमन्ना है, ये सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी की मेहर हो, उनकी कृपा हो तो राज्य महाराज जी हम सब लोगों को यहाँ का दीदार करवा दी में। हम हो अपनी वर्तमान की बात कर रहे हैं, समझे नहीं। चरण है सो आए सही, जो चरण में थे उन्होंने तो दीदार किया है, लेकिन अब हम सबकी इच्छा है वर्तमान में हरि जी इन इन दरवाजों को, इन बड़ी रामपुर सागरों को राज्य जी इसका बयान भी करवाएं और इसका दर्शन भी करवाएं। मोहल मानिक पहाड़, मोहल मानिक पहाड़ साथ जी। इसलिए अब आया है आखिरी तरफ में कि सब वर्णन हो गया है, 25 पक्ष का वर्णन हो गया जर्रा। और इंद्रावती जी को जो मानिक पहाड़ अता किया गया है, इंद्रावती जी को मानिक पहाड़ की शोभा दी गई है। एक मानिक पहाड़ की शोभा का बखान इंद्रावती जी अब कर रहे हैं, सूक्ष्म में करेंगी। है विशाल काय, ऐसे विशाल काय मानिक पहाड़ 12,000 भौम है। अभी जहाँ अपन सागरों के अंदर में देखते थे टापुओं में 12,000 टापू बने थे, यहाँ उनमें ऐसे मानिक पहाड़ कई जगह हो जाने वाले। उस मानिक पहाड़ की शोभा देखो साथ जी। अब मानिक महल में चलो, मानिक पहाड़ में चलो। मानिक पहाड़ बाहर तरफ का बयान करता है और मानिक महल अंदर तरफ में वर्णन करता है। गुम्मट जी के अंदर में वर्णन करो, 8 पहल बनी हुई है गुम्मट जी के अंदर में, वो मानिक महल की शोभा है। और बाहर तरफ में आप दर्शन करो तो मानिक पहाड़ की शोभा बनी हुई है। और बीच के अंदर में आप देखोगे तो सुंदर श्रृंगार दर्शन देखते हैं आप, रास महारास का देखते हैं। उस तरह से वो मेहराबें झुकी हुई है, समझे नहीं, वो मेहराबें बनी हुई है जिस तरह से 11,980 तक चल करके जाती हैं और वहाँ से 20 भौम बढ़ता है और जाकर के एक हो जाती है। बस दर्शन वही की वही है। आओ मानिक पहाड़ की अंदर चल रहा है। साथ जी देखो बोले मानक, साथ जी आइए, इंद्रावती जी बुला रही हैं, आइए देखिए मानिक महल देखो आप, सुंदर कितनी सो है, मोहम भर ऊंचा है चबूतरा। वो चबूतरे पर बाहर से चढ़ोगे तो वहाँ पर 6,000 गोल, 6,000 चौरस, अंदर जाओगे तो 6,000 चौरस, 6,000 गोल। ऐसे कैसे भी जाओगे, 4 चौरस के बीच में गोल होगी और 4 गोल के बीच में चौरस होगी। इनकी विशाल काएं, बीच बीच में थम्ब है, बड़े बड़े थम्ब है और बाहर में बड़े बड़े दरवाजे हैं। 12,000 शोभाएं सुंदर साथी। आओ मानिक पहाड़ की शोभा को देखने में। जो कहे 12,000, जो कहे 12,000, जिनमें 12,000 दरवाजों की शोभा कही गई। विशाल हवेलियां हैं 12,000, इन 12,000 हवेलियों के 12,000 दरवाजे कहे गए हैं। शोभा सुंदरता इनकी, शोभा सुंदरता इनकी। अब इनकी शोभा का बखान करें, इनकी सुंदरता, सुंदरता बोलो, सुंदरता और शोभा बात एक ही है, ये पर्यायवाची नाम है दोनों। इनकी सुंदरता कहें, इनकी शोभा बखान करें, कैसे करें। थम्बों को निहारोगे, थम्बों में किस तरह से उसमें अनेक प्रकार की द्रुमलताएं बनी हुई हैं, उन थम्बों में अनेक प्रकार की चित्रकारी है। इनमें यदि देखने जाओगे ना, इनमें से पक्षी उड़ करके जा रहे हैं, बड़ो श्री प्राणनाथ चित्रकारी वाले जो उड़ते हैं वो तो बात छोड़ो, इनमें वो उड़ने वाले
सामने सामने बातें करते हैं, बेल संग बेल हंसे, फूल संग फूल हंसे। ये सारे वर्णन इसके अंदर में इतना नाचते थे हमारे दयालदास जी महाराज जी माणिक पहाड़ के अंदर देख देख करके नाचते थे, एक एक शब्द के अंदर में घुस जाते और घुसा देते। तभी तो हाथ से बनाते थे, हाथ से बना करके दिखाएं प्रसाद जी। तो ऐसी इसकी सुंदरता बताएं, इसकी शोभा बताएं, इसकी सिफत करें, इसकी बड़ाई करें, इसके गुण गाएं। ऐसा विशाल का माणिक पहाड़ है। लगा दिया ये ना आवे सुमार, भाई सुमार बढ़िया। हम सुंदरता करें, इसकी शोभा का बखान करें, इसके गुण कुछ बोले बोले हिसाब ही नहीं आता है। इसकी सुंदरता का इसका बखान हम करते ये नहीं आता है। फिर भी इंद्रावती जी कुछ तो भरेंगी, कुछ तो देंगी, कुछ तो आनंद देंगी इंद्रावती जी।